गैरसैंण का केंद्र स्थल है और सिरमौर गांव है दुधातोली के तलहटी पर अवस्थित है। यहाँ पर क्या हो गया, ये लोग भागने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका हमारे प्रिया यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। हम अभी जा रहे हैं सारकोट, आदर्श ग्राम सारकोट में। वहाँ भागवत का आज लास्ट दिन है तो हमको सुबह जाना पड़ रहा है। दोस्तों, मिलते हैं सीधा भागवत में, सारकोट में। तो हम अभी बस्सी भैया को रुके हैं यहाँ पे, और यहाँ देखो इनको मामा को। कुछ बोलना चाहोगे? आज लास्ट दिन है। हाँ बोलो। नहीं चलो बोलता हूँ, ठीक है। आज है भागवत का लास्ट दिन। कितना तो मजा कैसा आया लगा आपको? हमको बहुत मजा आया। कितना मजा? बहुत ज्यादा। इतना मजा की आवाज मतलब खराब हो गई। 6 दिनों में कितना मजा आया आपको? हमने बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। क्या? कृष्ण भगवान के आज आखिरी दिन है ना। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अभी तो ठीक लग रहा है, अब पता चलेगा ना 3 बजे बाद। 3 बजे बाद पता चलेगा। और हमारे साथ तन्नू भी आ रही है क्योंकि हमारी वीडियो बनाएगी। हाँ, और इसने हमारी बहुत हेल्प करी है। गाइस, मेरी आवाज नहीं है। मेरा आँखों का रत्ना भाला सी। और गाइस, बस ही भैया हमेशा लेट करते हैं, आज भी लेट है। तो दोस्तों, मेरी आवाज बैठ चुकी है 6 दिनों से इतने लगातार गाते गाते, इसलिए। तो दोस्तों, चलते हैं और दिखाते हैं आपको आज क्या क्या होता है। तो दोस्तों, आज दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है। मैं थप्पड़ मार तो कहीं देर रुकने के बाद अभी आ रखे हैं बस ही भैया। देखो कितने लेट। भैया क्यों हुई आपको लेट? अच्छा नहाए वाले। तो दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं आपको वहीं। बाय कर दे तन्नू। भैया प्रणाम। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे भागवत हो रहा है और वहाँ खाने की तैयारी चल रही है पीछे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जा रहे हैं यहाँ पे जहाँ भागवत है। गाइज, हम आप पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बन रहे हैं प्रसाद। दोस्तों, यहाँ पे भागवत हो रहा है सारकोट में। हो आज भागवत का लास्ट दिन है और देखो आप, बारिश पूरे भागवत में नहीं आई पर आज आ चुकी है। यहाँ देखो, अभी लोग आए नहीं थे वैसे। यहाँ देखो गाइस, यहाँ देखो आफत गाइस, आफत। यहाँ देखो हमारा स्टेज। हाँ जी, 2 भाभी आई हैं। कौन 2 भाभी? अच्छा, हम तो डेली थे। भगवान जी पता नहीं नाराज हो गए शायद। अरे मामा, भगवान जी नहीं चाहते ना कि हम जाएं, इसलिए गाइस, इसलिए। यहाँ देखो, यहाँ देख सकते हो आप। यहाँ पे हम बैठे रहते थे। हाँ, आज भी बैठना है हमको। अभी गाइस, बहुत बारिश आ चुकी है और अभी सुबह का टाइम है। तो आप गाइस, यहाँ पे पानी आ चुका है और हम पे आफत आ चुकी है गाइस। हम पे बस नहीं आए। आज लास्ट दिन है गाइस, और अच्छा होना चाहिए। चुप रहो। आइए डालो ने। हाँ गाइस, सारकोट एक गैरसैंण का केंद्र स्थल है और सिरमौर गांव है दुधातोली के तलहटी पर अवस्थित है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा सप्तदिवसीय सप्ताह ज्ञान यज्ञ हमने किया। इसमें बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो हमारी टीम है, हमारी जो म्यूजिशियंस हैं, हमारे जो पार्षद नए हैं, उन सब का भी इस ज्ञान यज्ञ से जरूर आत्मविश्वास बढ़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली कथाओं में हमारा ये जो गैरसैंण का एक छोटा सा मानव भी है और जो सत्संग के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसमें भागवत कथा करते हैं। यहाँ से मेरी अपील है सभी लोगों को कि आप जो है इस मंगल ग्रुप को और हम सबको एक अवसर दें भागवत कथा करने का, श्रीमद् भागवतम करने का, जिससे कि क्षेत्र में उन्नति हो, आध्यात्मिक विकास हो, संचेतना विकसित हो। तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बारिश होने के कारण अंदर बना रहे हैं पूरी। यहाँ देखो, और भजन के साथ
देखो गाइस, और इधर भी बन गया हाय हेलो हेलो दोस्तों, बारिश होने के कारण वो पूरी अंदर बना रहे हैं क्योंकि आज ब्रह्म भोज है, तो इस वजह से बहुत लोग खाना खाने आएंगे क्योंकि और पर बारिश हो गई है तो थोड़ा अस्त व्यस्त हो चुका है मामला। तो दोस्तों हम गए थे वहाँ भी वीडियो बनाने, इनको देखो अरे मेरी चुन्नी सूट सुला कर दीदी भाई। हाँ तो गाइस देखते हैं अभी यहाँ क्या क्या हो रहा है। अभी बारिश थोड़ा कम हो चुकी है, मतलब हो रही है अभी समाप्त। तो आज हमारी बैठने की व्यवस्था उधर से इधर आ गए हैं और ये चेयर में बैठ चुके हैं क्योंकि थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है। तो कार्य ने तो होना ही है, तब भी चाहे बारिश आए चाहे कुछ हो। तो आज लास्ट है, दिखाएंगे आपको क्या क्या होगा। इतने धुंध क्यों मची है दोस्तों, दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या होता है। आप सभी के हृदय में भक्ति का भाव पैदा हो, आप सभी जीवन में अपनी आगे की यात्रा भक्ति की करें। वायु से असंगतता सीखी है, दत्तात्रेय है। वायु जो है कहीं एक जगह पे रुकता नहीं है, वायु चलते रहती है। आकाश से व्यापकता, जल से का धर्म है। अधिकांश जो है लोग जब बढ़ जाते हैं तो घट नहीं पाते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुण्य ना घटे बरु समूल मुड़ जाए। आदमी का मन रूपी कमल जब बड़ा हो जाता है तो चंद्रमा से सीखिए, चंद्रमा पूर्ण होने के बाद फिर छोटा हो जाता है। हम अगर कहीं पे जीवन में बड़े हो गए तो हमें छोटा होना भी आना चाहिए, ताकि इस जीवन को हम देश काल परिस्थितियों के अनुसार जी सके। वैसे सूर्य से उन्होंने रस
लेना देना सीखा। भगवान सूर्य सबको ऊर्जा देता है और समुद्र से उसका रस पी लेते हैं, फिर वो रस दूसरे को दे देते हैं। यानी ऐसा परोपकार का काम समुद्र करता है। कबूतर से उन्होंने सीखा कि आसक्त नहीं होना चाहिए। अजगर से सीखा कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो भागवत महापुराण के इस समय में विशेष तौर पे ये जो आयोजन हुआ है, सुखद आयोजन, उसमें हमारे स्थानीय बच्चे हैं जो कैसियो बजाते हैं। ये हमारे शिवम पवार जी, ये यहाँ के स्थानीय बच्चे और कहीं से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा आपने नहीं ली है। सीमित साधनों में आप देख रहे हैं कि हर भाव के अनुसार आपका कैसियो बज रहा है। आपका एक मांगल गीतों का भी एक समूह है। शादी में कभी आवश्यकता हो, हमारे घर में आपने गाँव में जाकर के शादियों में आपने मांगल गीत लगाए हैं, तो आपका संपर्क सूत्र आप ले सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक अवसर आपको भागवत कराने का मेरे साथ प्राप्त हुआ है और इस गाँव के आशीर्वाद से और भी हम लोग साथ हैं। आपको छोड़ूंगा नहीं, आप मुझे मत छोड़ना। एक टीम बना के हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथी युवा साथी वहाँ पर जो ढोलक और तबले पर हाथ देते हैं, बसंत शाह जी, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पहली बार कार्यक्रम में आप मेरे साथ हैं। शाह जी, आप निश्चित रहिए, आपका साथ सानिध्य पा करके हम सब प्रसन्नचित हैं, आनंद है और ये यात्रा लंबी रही, ऐसा मेरा हमारी टीम में, संगीत की टीम में जो पार्श्व गायिकाओं के रूप में आपने देखा होगा, दो बालिकाएं, एक कुमारी नेहा है, जरा खड़ी हो जाओ नेहा। ये कुमारी नेहा जो है, ये बालिका जो है हमारे स्थानीय बालिका है कुमारी, और एक बालिका और है कुमारी प्रिया। आप खड़ी जाओ, कुमारी प्रिया। ये जो है इन दो पार्श्व गायकों के बतौर जो रस, इनका भी बहुत बहुत आभार। अब ये तो मैंने वर पक्ष का कहा, अब ब्योली पक्ष का तो कुछ कहा ही नहीं। क्यों, हम तो बाराती हैं। बोल सकता हूँ और मेरे ख्याल से अनुमति भी नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ, परंतु आयोजन समिति ने मुझे निर्देशित किया हुआ है कि वो इस शानदार भक्तिमय आयोजन के लिए, इस पुण्य कार्य के लिए जिन आचार्यों ने, व्यास जी ने या तमाम सहयोगियों ने हमें सहयोग प्रदान किया, उन्हें स्मृति चिन्ह देकर, क्योंकि स्मृति चिन्ह बहुत ही एक तरह का याद के लिए है, वो जो सालों सालों तक याद रहेगा और जो हमारे आचार्यों के, हमारे सहयोगियों के अपने रूम में होगा और मेरे ख्याल से उनको बहुत सारी यादें अगर सुखद रही होगी तो वो होगी। तो उसको सम्मानित करने के लिए, उस स्मृति चिन्ह को वितरित करने के लिए जो मुझे आदेशित किया हुआ है, तो मैं सबसे पहले पूर्व प्रधान श्री राजू नेगी जी, चूँकि आप पूरे गांव में, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, भक्तिमय जीवन में आपका बहुत बड़े भक्त, आप बहुत बड़े एक तरह के साधु जीवन जी रहे हैं और भक्ति के मार्ग पर हम सबको ले जाने में अग्रसर करते रहते हैं। तो मैं भराड़ी के पुजारी जी से निवेदन करूंगा कि आप टीका लगा करके व्यास जी भगवान से आगे भी चाहेंगे कि ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो आप टीका लगा करके व्यास जी भगवान का टीका अलंकरण करेंगे। और मैं राजू नेगी जी से निवेदन करूंगा कि आप शॉल भेंट कर व्यास जी भगवान का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही भावनात्मक क्षण हम सबके लिए है और मेरे पास तो शब्द भी नहीं आ गए हैं, क्योंकि व्यास जी ने इस मंच के माध्यम से पढ़ाई है, वो निश्चित तौर पर हम सबके हृदय में, हम सबके दिलों में है। बहुत ही भावनात्मक क्षण है ये। तो आप श्री राजू जी से निवेदन है कि आप शॉल भेंट कर सम्मानित करेंगे और साथ ही आप एक छोटा सा एक प्रतिचिन्ह विद्यार्थ के लिए है, कवर हटा दें, वो स्मृति चिन्ह भेंट नहीं, अब आप स्मृति चिन्ह भेंट करके व्यास जी को सम्मानित करें। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका।
पुजारी जी आप बने रहेंगे। आइए ज्ञानी जी, और आपने विधि विधान से हमारे देव कार्यों का पूजन कार्य किया, जप कार्य किया, तो आपको टीका लगा करके पुजारी जी आप आचार्य श्रीमान श्री खीमानंद ज्ञानी जी का टीका लगा करके सम्मानित करें। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी क्रम में मैं बहुत ही मंत्रोच्चारण के साथ श्री अनिल देव राड़ी जी आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और आपको सम्मानित करने के टीका आप पूजा की आप टीका बना करिए। मैं श्री गोविंद सिंह जी नेगी जी, आप सरपंच भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, आपसे निवेदन करूंगा कि आप श्रीमान श्री देव राड़ी जी को सॉल्व भेंट कर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करेंगे। ये हम सबके लिए पुनः कह रहा हूँ, बहुत ही भावनात्मक क्षण है, और पिछले 6 और 8वें दिन में हम सब लोग उसी भक्ति भाव के साथ आज भी जुटे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के दिलों पर, हम सब के हृदय में आप सब भगवान आचार्य जी आप सब बसे। इसी क्रम में मैं अपने कुल पुरोहित संजय प्रसाद सती जी आपको भी सम्मानित करने के लिए मुझे निर्देश किया गया है, और आपको सम्मानित करने के लिए मैं श्री पादर सिंह जी पूर्व प्रधान जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप सॉल्व भेंट कर और स्मृति चिन्ह भेंट करके आप कुल पुरोहित श्री संजय प्रसाद जी का सम्मान करेंगे। आपका आभार। इसी क्रम में पंडित श्री राकेश राणा बैंड सोनू भाई ये हमारे साथी है, और ये वो साथी है जो पिछले कुछ दिन में हमारे साथ ऐसे रमणीक हो गए, हमें महसूस नहीं हो रहा था कि ये कोई बाहर के अतिथि है, क्या हमें सेवा देने के लिए आए हैं। कल रात को जागरण हो रहा था और पूरी रात जागरण में ये लोग अपनी सेवाएं यहीं पे हमारे साथ में बैठ के दे रहे थे। तो मैं दोनों साथियों को संयुक्त रूप से सम्मानित करने के लिए आवेदन करना चाहूँगा, और आप दुपट्टा भेंट करके बहुत बढ़िया। क्योंकि सोनू भाई हमारे बीच है नहीं, तो आभार और धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में गायन टीम से बहुत ही जिन्होंने मत मुग्ध किया दर्शकों को भी, और इस लीला को 4 चांद लगाया उत्साह बनाने में, शिवम पवार जी, बसंत शाह जी और साथी नेवा और प्रिया जी, आपको भी सम्मानित किया जाना है। तो आपको सम्मानित करने के लिए मैं बचन सिंह शास्त्री जी, स्मृति चिन्ह और दुपट्टे आप भेंट करने की कृपा करेंगे। क्या हो गया, ये लोग भागने वाला है। बहुत बहुत आभार। आप बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। समय बचाने के लिए मैं चाहता हूँ, आपने दे दिया तो चलिए चलिए फिर। धन्यवाद शास्त्री जी आपका। मैं इस क्रम में आमंत्रित करना चाहूँगा गौर सिंह पवार जी को। आप भगवत के पात्र भी हैं, और आप बहन को दुपट्टा उड़कर स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। बहुत बहुत आभार। मैं इस क्रम में श्री भाई हुकुम सिंह नेगी जी से निवेदन करूंगा। अच्छा, थैंक यू। और कुछ आप आ जाओ, आप आ जाओ, आइए प्लीज। आप हिमांश शिवम पवार जी को, आप इस टीम को लीड कर रहे थे, तो आपका भी हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत शानदार
आपने गायन टीम तैयार की है, बहुत अच्छी सेवाएं दर्शकों का बहुत ही मग्न मुग्ध आपने किया, उसके लिए आपका आभार। बसंत साहब जी को सम्मानित करने के लिए मैं प्लीज नाम भी सुझाइएगा आप जी। शास्त्री जी आप बैठिए। हाँ सोनू भाई को है, सोनू भाई, सोनू रावत जी आप आए प्लीज। आप बसंत साहब जी, और देखो ना कभी कभी क्या होता है, बसंत साहब जी बहुत बढ़िया तबला वादक है और सोनू भाई बहुत बढ़िया ढोलक वादक है, तो संजोग ऐसे बन जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और आभार और धन्यवाद भी आपका। आपने बहुत अच्छा तबला वादन पर आपने अपने हुनर दिखाए, आभार धन्यवाद आपका। रहे थे हम आप आभार प्रकट करने चाहिए। अभी को टीपू आप दोनों को, आप भरत से निवेदन है कि आप दोनों लोगों को सॉलो ओढ़कर और दुपट्टा ओढ़कर सम्मानित करेंगे और एक स्मृति दोनों लोग साथियों को संयुक्त रूप से आप प्रदान करने की कृपा करेंगे। भरत सिंह जी बहुत सुंदर आने वाली है, तो हम आपका भी आभार प्रकट करते हैं और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पिताजी की तरह बहुत ही एक तरह से ज्ञानविद भविष्य में बने और आप हमें भी ज्ञान प्रदान करें। आपका धन्यवाद और आभार। हाँ सॉरी ठीक है, थैंक यू। आप सब लोग स्थान ग्रहण करेंगे, स्थान ग्रहण करेंगे। अंत में पूरी आयोजन समिति की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से ये बहुत ही, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये भावनात्मक क्षण सबके लिए है और मैं अपने गांव के बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सब ने हमारी जो संस्कृति और परंपरा को बचाए रखा और उसको आगे बढ़ाने के लिए आप हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपने हमें इस बेहतरीन यज्ञ को करने के लिए बहुत कम समय में बहुत ही कम समय में, क्योंकि बहुत परंपरागत एक गांव है, ब्यासी स्पीड के माध्यम से बोल चुके हैं और हम जानते हैं कि पूरा गांव बहुत ही भक्तिमय माहौल में रहता है। परंतु मैं समझता हूँ कि हमने आज जितने यज्ञ किए हैं ये हमारे लिए बहुत ही सबसे बड़ा यज्ञ था और मेरे गांव के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, बहनों ने, बच्चों ने पूरा योगदान इसे आपको बेहतरीन बनाने के लिए दिया। बहुत सारे लोग आप सबने देखे होंगे जिन्होंने पढ़ने के लिए आगे काम किया, परंतु बहुत सारे युवा साथी ऐसे लोग पढ़ने के पीछे थे और इसे आपको बेहतरीन बनाने के लिए आप प्रयास कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि इतनी बेहतरीन की व्यास जी भगवान के सानिध्य में हमें मिली और हम सब धन्य हुए हैं, हम बहुत भावुक हैं और ये भावनाएं तब मैं सोचता हूँ कि बनी रहेगी। हमारी तरफ से जो भी भूल चूक हुई होगी पूरे गांव की तरफ से सभी व्यास जी भगवान को, आचार्यों को, हमारे संगीत की टीम को, साउंड वालों को, हमारे अतिथियों को या गांव के बुजुर्गों को, बच्चों को, किसी को भी बुरा लगा होगा तो हम दिल से माफी चाहते हैं, पूरे गांव के लोगों के बीच से माफी चाहते हैं। इस यज्ञ का जितना शानदार हमने शुरुआत किया था, हम हर दिन उसका यज्ञ की समीक्षा करते थे, इतनी सी कमी न रह जाए। आज हमने बहुत ही जितनी कमियां रही है उस सबको आज
वो दिव्य और भव्य बनाने का प्रयास किया था, परंतु प्रकृति के आगे परमात्मा से आज तक कोई नहीं जीत पाया है। और ज्ञासी भगवान ने तो हमें बता दिया है कि ये तो बहुत ही अच्छा और शुभ है, बट हमारी कुछ तैयारियां नहीं है। हम इस क्षण को बहुत बेहतरीन यादगार बनाना चाहते थे और वो हम करेंगे जो हमसे मन पड़ेगा। एक एक व्यक्ति बारिश हुई, लोग विचलित हुए, दिल के अंदर से परेशान हुए, भावनात्मक रूप से हर व्यक्ति ने हर एक को सपोर्ट किया और हमेशा हर एक व्यक्ति को ये दिखाया कि नहीं, ये बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है, आप दिल से बात रखिएगा इसको। ये सब होता है और ये शुभ हो रहा है, बट एक बार फिर से हम माफी चाहते हैं हम सबसे जो भी चूक हुई होगी। मैं आचार्य जी से आप सबसे निवेदन करूंगा, पुनः मैं अपने गांव के बुजुर्गों को बहुत प्रणाम करता हूँ, आप सबको साधुवाद देता हूँ, आप सबकी भक्ति को मैं बहुत ही यादगार बनाना चाहता हूँ। आप बने रहिएगा, मेरा आप सबसे निवेदन है, आप इस भक्तिमय जो हमारा बहुत समय से बहुत सालों से इतनी बड़ी ग्राम सभा में इतनी बड़ी जनसंख्या में आप सबका एक दूसरे के प्रति किसी तरह का द्वेष इस तरह की भावनाएं आप सबके मन में नहीं रहती है, ये निश्चित तौर पर बनी रहेगी। और मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से ये भी आशीर्वाद या ये भी एक तरह से अपेक्षा करता हूँ कि हम सब के दिलों में शांति होगी और हमारे बेहतरीन रिश्ते होंगे और हम आने वाले समय में बहुत सुख शांति के साथ जिएंगे। पुनः आप सबको प्रणाम, आप सबका आभार। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की। तो समय का अभाव है, हम इस कथा को पूर्णता करें। मैं एक बार फिर से, जैसे कि आप जानते ही हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जथा अनंत राम भगवान, तथा कथा की जितने अनंत राम हैं, कृष्ण हैं, उतने अनंत उनकी कथाएं हैं। और ये कथा समय अवधि में हमको पूरी करनी होती है। मैं चाह रहा था कि कुछ लोगों को मैं मंच से सम्मानित करता, मालाएं देता, लेकिन चलो सामूहिक रूप से मैं सबको इस व्यासपीठ से, इस पद पर से सबको, सारे गांव वालों को सुख संपन्न रहने का और इस पूरी जो कमाई इस ज्ञान यज्ञ से हुई है, जो आध्यात्मिक सुख हमें मिला है, मुझे मिला है, मैं उस आध्यात्मिक सुख का आपके जीवन में उसको बांटता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ कि आपके जीवन सुखी रहे, आपको आनंद रहे, सारे ग्रामवासी प्रसन्न रहे। भगवान की प्रेरणा से आपका बहुत जल्दी दूसरा आप कोई ऐसा कार्यक्रम करें जिससे समाज में ऐसी एकता बनी रहे, सबके अंदर प्रेम प्रस्फुटित होते रहे। तो
पूरे बंगाल को आगे था आने सिंह सिराजो से मठ को आने तो बाला मठ को आने तो सगर मठ को आने तो आने से लगी जो कुछ सभी को आने तो आने सिंह शिवपुरी के नाम को आने तो गुरु को हाथ छोड़ो गुरु को नो पाठ का तो निंदा ले संगर मठ को आने तो सिराज को आने तो बाला मठ को आने तो नदी को आने तो शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिरावः शांतिरवगदय शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधिः ॐ शांतिः शांतिः शांतिः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री भवानी मैया की अद्भुत आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को तो अभी यहाँ पे खाना खा रहे हैं सब। यहाँ देख सकते हो तो हम अभी खा रहे हैं खाना। बाहर पे बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए हम अंदर खाएंगे। यहाँ देखो गाइस, ये है हलवा प्रसाद। कैसा हो रहा है भैया? मामा भैया तेरे को तुम भी लाई नहीं, झूठ क्यों बोल रही है? अभी मैंने देख के बोला थोड़ी सा। हाँ छखे यार। और देना
गाइस मिर्ची। दोस्तों यार देखो चोर उसमें काजू काजू है। दोस्तों तन्नू सद में मजार की है खाने को देख के। क्यों? हाथ पे फोन ना। तो गाइस कैसा हो रहा है अभी बताऊंगी। अच्छा ना हम ही ना। तो दोस्तों हम खाना खा के आ चुके हैं और अब क्या करेंगे? मंडी से हम चुप। तो दोस्तों अब जाएंगे हम घर, मतलब आज व्यास जी की विदाई भी है तो इसलिए जाएंगे हम थोड़ी लेट में, क्योंकि वो हमको भेज नहीं रही है भेज नहीं रहे हैं।